ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। आज का प्रश्न, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं। जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वे माला में पिरोस सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही, गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। तो प्रश्न, इस ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वे माला में पिरोस सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नामो निशानी नहीं, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुगी था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ये भी तुम अभी जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम ये भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसीलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं। कब? या नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है।
पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, सिर्फ ये भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुखधाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। ये बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना, चलता है ना। तुम भी अगर ये सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वे कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहां तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी जरूर है। ये भी जानते हो बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी ना किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद है, पूजे जाते हैं ना। ये भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। सब एक सवार तो नहीं होता है ना कि सुने और निश्चय हो जाए। कोटों में कोई निश्चय करेंगे और कोई संशय उठाएंगे। कोई को संशय ना आए, इसीलिए पहले संबंध की बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, इस पर समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, तो यहां ही सार समझाएंगे ना, यहां ही समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे, अब वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शास्त्रों का सार किसको समझावे। तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सत्युग त्रेता में ये भक्ति मार्ग तो हो ही नहीं सकता, वहां है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहां से आ सकती, ये भक्ति तो बाद में होती है। तो बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। अब जिनकी जीत नहीं हो रही होती तो निश्चय में कुछ तो गड़बड़ है ना। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। शिव को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं शिव तो चक्र में आता नहीं है, उनको गोरा व सांवरा दिखा ना सके। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है। क्या है? अब चढ़ती कला है। सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है? काम चिता पर बैठने से। ये भी गायन है। सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया, अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है।
ये भी समझते हो? एक ही सत्य का संग है, बाकी सब कुसंग है, ये समझते हो? परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं, तो जरूर यहां बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, एक की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियां निकलती हैं, ये सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे, ना फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी है राम राज्य हो, परंतु ये पता ही नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं, तो दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गलमरे। अच्छा फिर क्या हुआ? परले तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते, अब कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। अब ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहां से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, वहां ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखा जो मानसरोवर है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। अब वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। अब ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते, जिससे तुम भविष्य की परियां बन जाते। अब परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए। जैसे ही नाम आता परियां, तो अनुभव में ऐसा आता है कि ऐसे पंख होते होंगे उनको, ऐसा भी ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए। वास्तव में पंख आदि की बात है ही नहीं। तो वास्तव में पंख आदि की बात है ही नहीं, तो आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए। शास्त्र में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब ये भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। मैंने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा, सुना ऐसे कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। अब कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस, पहला जन्म सतयुग का पहला जन्म है, और स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वे बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? अब ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है जो सबसे पावन है, परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। भगवान तो है निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। अब सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। धारणा बहुत अच्छी चाहिए, आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, अब घर जाते हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता, अब यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा।
वो नशा टूटना मुश्किल होता है। अब गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज, आते भी गरीब है। आजकल तो करोड़पति को भी पैसे वाला कहा जाता है बस, और लखपति को नहीं कहा जाता है। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। वे तो ये ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। ठीक, हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी। हम पक्का व्यापारी भी हैं, ऐसे थोड़ी फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्ठा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। अब गरीब से गरीबी माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल है। अब बाप आए 84 का चक्र तो जरूर लगना है, पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिकिलदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो। अब यह भी तुम जानते हो और कोई को तो पता ही नहीं। तुम जानते हो चक्र पूरा होना है, होता है, जानते हो। अब घर वापस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। अब चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। अब गीत भी कोई कोई तो बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ जाता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए? तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। प्रजापिता भी तो यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो बच्चों को बाजोली भी समझाइए। हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। अब चोटी देखने में तो आती है, अब ऊपर में शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बताया है। तो रुद्री अगेर स्थित एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत मनाते हैं। अब यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। तो पहले होती है 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला ही नहीं रही है। तो ये बाप बैठे समझाते हैं। तो बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई तकलीफ दी है आपको? और कोई तकलीफ नहीं देते। नोट करते जाओ, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अपने पास ऐसे डायरी रखो छोटी सी, उसमें लिखो अभी मैंने याद किया। खुद को फिर पता पड़े कितना याद किया। अब ये बेचारी सगाई चाहिए ना, माना एक के साथ अगर सगाई हो गई तो फिर किसी और की बुद्धि में स्मृति में अगर आ गया तो ये तो बहुत ही गलत है। कितना बड़ा पाप लगेगा। तो अब ये बेचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए। देखो जो पहले के मित्र संबंधी है उनको भी बुलाने की कोशिश, नहीं डालने तो और मेहनत करनी पड़े। ऐसी नई आदत ही क्यों डालने जिसको बुलाने के लिए फिर और मेहनत करनी पड़े। तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अभी तो समय ऐसा आ गया है, सबको समझ आ जाना है। जो भी मित्र संबंधी होंगे सबसे दुख मिलेगा, और दुख उठाएंगे तो कहते हैं बस फिर अब कहाँ जाए कहाँ जाए। तो बाबा ही दिखेगा ना जो सबको सुख देने वाला है। तो जिसकी अव्यभिचारी सगाई होगी उसको बाबा ही याद आएगा, नहीं तो कहीं धोखा देने वाले भी बहुत होते हैं। कोई कहते हैं हम तो किसी को धोखा नहीं देते। बाप के साथ धोखा तो करती हो। अंदर किसी और से ऐसे अंदर अंदर कनेक्शन रखते हो और बाप के साथ धोखा ही तो हुआ, और क्या किया।
तो ऐसे मित्र संबंधी कोई की भी याद ना आए, सब भूल जाए। जब बाबा के साथ इतनी लगन हो तब तो सफलता सबको चाहिए, पर प्रीत एक बाप से नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी। निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, संशय बुद्धि में न शांति हो जाते हैं, तो जीत कहाँ से मिलेगी। तो मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, एक से ही प्रीत रखनी है। इतना पक्का वायदा भगवान के साथ जिसने किया तो सारे कल्प की उसकी गारंटी है, कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। अगर कोई दुख आया भी वो आगे बढ़ाने के लिए आएगा, दुखी नहीं होंगे। एक के साथ प्रीत रखनी, इस विशेष सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, अब विष्णु और ब्रह्मा, अब ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब आप कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं। अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम देवता वन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। तो ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सत्युग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासोश्वास याद करेंगे तो वे अवस्था अंत में होगी, तो वो अवस्था आएगी अंत में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, और सबको एक बाप की याद दिलानी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरा पॉइंट, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। देखो खत्म हो जाता है, आज तुम्हारे पास कितने भी हो, कल ही कुछ हो जाना, सब खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है। वो उसका रखो जो साथ में जाएगा तुम्हारे। अब कई पूछते हैं कि उसका कैसे रखे, वो तो दिख ही नहीं रहा। अरे जन्म तो तुम्हारे होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, पर होंगे कहाँ? जिस घर में धन हो या जिस घर में कंगाली हो, जन्म तो होना है। अब कहाँ होना है? जो आपने अपने साथ रखवाया होगा उसी घर में जाओगे ना, कि जन्मते ही आपको पता लगेगा। ये सब हिसाब किताब है। कोई सोचता है अरे बेचारा बेचारा बेचारा, सबके कर्मों का लेखा जोखा है। हमें रहम दिल बनना है, पर किस बात में, वो भी बाबा ने समझाया था। हम किसी के ऐसे कर्मों को देखते हैं तो अंदर से दुखी होते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों ऐसा क्यों। शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आज ऐसे कर्म नहीं करने जिसके साथ कल को हमारे साथ भी ऐसा। क्योंकि है कितना लेखा जोखा। देखो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, बहुत अमीर थे, लेकिन बच्चे ने अपने कर्मों के साथ वो नहीं लिखवाया था, तो बच्चा चोरी हो जाता है। बच्चा चोरी हो जाता है और उसके बाद फिर बच्चे के साथ क्या क्या होता है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
तो बच्चे के फीचर्स भी बड़ी जल्दी, अगर बच्चा चोरी हो जाता है ना तो बड़ी जल्दी से बच्चे को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके फीचर बड़ी जल्दी बदलते हैं जब तक वो बड़ा हो। और फिर उसके बाद क्या, कई बार पहचान में ही नहीं आता कि ये वो बच्चा है। ये सच्चाई है। आपने देखा होगा छोटा छोटा उसका फीचर्स बदलते जाते हैं। स्टेबल थोड़े साल के बाद होता है, उसके बाद तो वो चेंज, अभी 1 महीने पहले ऐसे दिखता था, फिर 2 महीने बाद ऐसे दिखता है। तो ऐसे ये जो फिर बच्चा चोरी करते हैं, तो अब वो उसके कर्मों अनुसार उसने जन्म तो अच्छे घर में ले लिया, लेकिन पालना उसकी कहीं और रही है। तो इसीलिए अपने कर्म सुधार लें हम। ऐसा ना हो कि कहीं पर कुछ, क्योंकि है तो क्या है, देखो कितने भी आप ताकतवर हो, कुछ हो, ऐसे पकड़ के कोई कहीं कैद कर दे तो क्या कर लोगे कुछ। ये तो आजकल हम सोचते ना हमारे पास साधन है, ये है वो है, ये कर लेंगे, ये दिमाग तब तक ही चलते हैं जब तक दिमाग के साथ कुछ चीजें हैं। तो इसीलिए कर्म सुधारने चाहिए। कहीं ऐसे रहते हैं ना कि हाँ अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनके जन्म फिर है तो है ना दुनिया में इस समय। इसीलिए कर्म ऐसे करें जिससे हमें कोई ऐसा सीन ना देखना पड़े। हमें लगता है कि अरे अभी तो हमारे पास बहुत धन है, हम तो बहुत ही मना, हमारे पास तो बहुत ही धन है, हमारा ये जो विनाशी धन है ना ये तो खत्म हो जाता है, यही खत्म हो जाता है, इधर से तो उधर नहीं चलता, उधर से उधर नहीं चलता, यही खत्म हो जाता है। अभी सरकार ने बदला तो तुम्हारे पास जितने बड़े हैं वो सब व्यर्थ में चले जाते हैं, फिर जितने बैंक में जमा कराओगे फिर उसका रिप्लेसमेंट होगी। तो विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। अब जितना आप पढ़ेंगे उच्च पद वहां मिलेगा। आप समझ में आ गया, आ तो बहुत समय से रहा है, बार बार बीच बीच में रिवाइज भी कर लिया करो। कई बार हमें लगता है ना कि अरे अरे इस जीवन में दुख ही बड़े हैं, ऐसे हैं ऐसे है, पता लगे ऐसे वहां पे चले गए, इसमें इस जन्म में कुछ कमाया नहीं, तो फिर क्या करेंगे। अभी तो जो हाथ में है उसको तो कर लो। ओके, तो पढ़ाई से ऊंच पद पाना है आज का वरदान। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी वह। बाप की मदद, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। समझे। आपकी बुद्धि एकदम से आपको राइट जजमेंट देने लगी, 1 घंटा लग गया आपको सोचते विचारते, लेकिन अचानक से आपको याद आया अरे मेरे साथ कौन है, और आपने 10-15 मिनट बाबा को साथ रखा और अचानक से एक संकल्प आ गया। वो किसने दिया है? बाबा की मदद मिली है। ऐसे थोड़ा आ जाते हैं। फिर आपने याद किया, आपने को स्टेबल रखा, फिर उसके बाद आपको अचानक एक वंडरफुल संकल्प आ गया। और आप अगर आपकी बुद्धि बाबा के साथ है तो आप शुक्रिया भी करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप सारा दिन बताते रहो, आपको कई बार नहीं आते हैं, पर अचानक से 1 सेकंड में आ जाते हैं। तो याद रहना चाहिए बाबा ने आपको मदद करी है। अब जो ये करेगा वो बाबा को हर समय साथ रखेगा, उसको अनुभव होते रहेंगे कि अरे ये तो बाबा ने किया ना, मैं तो इतनी देर से वैसे भी अपना सर मारे जा रहा था, ये सब चीजों में कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक से ऐसा संकल्प आया और तुरंत मैंने उस पर कार्य किया, और जो 2-2.5 घंटे पता नहीं कितनी देर से मैं लगा पड़ा था, और ये 1 सेकंड में काम हो गया। मदद होती है। बाबा के पास अपने हाथ तो है नहीं, लेकिन बाबा आपकी बुद्धि को टच कर सकते हैं। कब? जब आप अपनी बुद्धि समर्पित करते हो, कर्म करते हो, बाबा की याद में रहते हो, कर्म योगी बनकर कर्म करते हो,
तो बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है किसी को भेज देते हैं मदद करने के लिए। अब वो आ गया, हम करे जा रहे थे और अचानक से कोई आ गया मदद करने। बाबा ने भेज दिया किसी को मदद करने। बाबा ने उसको भी पकड़ लिया, जा बच्चे जाना जरा। उसको भी संकल्प आया कि मेरे को यहाँ पे कोई ऐसे में जाके देखता, चलो। और वहां देखा तो सेवा थी, उसको भी भेज दिया बाबा ने, उसका भी भाग्य बन गया। और जिसने याद करके कर्म किया उसको भी मदद मिल गई। और बाबा का अगर दोनों ही बाबा को शुक्रिया अदा करे, दोनों का भाग्य बन गया। तो आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। ये जो बार बार हम थक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा करके ही थक जाते हैं, ये जो थकावट है ना, ये उमंग उत्साह की कमी के कारण होती है। और अगर आपको उमंग उत्साह, सारा दिन आपको खड़ा कर लो, सारा दिन कोई कार्य कर लो, आपको थकावट फील नहीं करती। जो आपके इंटरेस्ट का कार्य होता है उसमें आपको थकावट फील नहीं होती है। अगर उससे हट के कोई कार्य दे दो तो 2 मिनट में ही थक जाओगे, क्योंकि उसमें मैंपन बहुत आ रहा है। आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। आज का स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जहां मेरा मेरापन आया वहीं पर आकर्षण होगा। ये मेरा, अरे ये तो मैं लाई थी, अरे कितना अच्छा लग रहा है ना, हाँ मैं ही लाई थी। मेरापन रखा उस चीज में तो आपको आकर्षण हो रही है। इसी मेरे को तेरे में सब कुछ तेरा कर दो, तब जाके बहुत जबरदस्त खेल चलता है। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में